हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे रहमान सर का जो क्लास सेट चलता है बिहार दरोगा का, क्योंकि हम लोग को सभी को पता है कि 26 दिसंबर को इसका पीटी एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सेट चालू करने जा रहे हैं। जो रहमान सर का ओरिजिनल सेट जो क्लास में चलता है उसका 31वां सेट है, जो कि सर के क्लास में 31/8/2021 को शुरू किया गया था। तो हम शुरू में मैथ के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और आगे जीएस के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम मैथ का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे। हाँ दोस्तों, से आप लोग से नम्र आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट सेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। चलिए सेट शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काली बंगन से। नेक्स्ट देखेंगे त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो चूंकि आपको पता होगा कैसे परमाणु सिद्धांत तो डाल्टन ने दिया, लेकिन डाल्टन से पहले जो थे भारत के ऋषि मुनि कनाथ थे, जो 913 ईस्वी पूर्व में दिए थे। वो कहते क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीर है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था। तो वो किससे संबंधित है? वो वैश्विक दर्शन से संबंधित है। ठीक है, निम्न से इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, सीधा एवं पगौस की भी नीति भी बलबन ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको खत्म किसने किया था? तो शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आप सबको ही पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चोल शासक। ठीक है, निम्न क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों, अकबर और जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली के जनक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1935 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 24 दिनों तक चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? सबसे पहले तो आपको पता होगा स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से मात्र एक ही सही है, चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, मतलब कि एसटी शेड्यूल कास्ट नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, सबसे पहले राजस्थान सबसे ज़्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो आप लोग को सबको पता होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है? तो 80% वर्षा इसी से होती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा दक्षिण पूर्व मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किलिमंजारो है एक पर्वत श्रृंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गॉडविन आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंद्रा और भाग नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाहौल, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर 2 होगा राजस्थान में स्थित है और यह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 कुंजकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, 455 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका एक विस्तार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्लोस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कह निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एबरडीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1996 में। तो रानी झांसी समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीटॉक्सिन, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ऑक्सीटॉक्सिन से दूध निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपास्थीसम मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी लसिकानु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अल्प विकसित अवयव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर पीत का स्रोत क्या है? तो आपको पता होगा यकृत से पीत का स्रोत होता है, मतलब वहाँ बनता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन को बहु प्रभाव को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लीओट्रोपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, मतलब हाथी घास को भी और पार्थेनियम को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? ठीक है, तो आपको पता प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की, धूप की, जल की और CO2 की। तो इसमें ऑप्शन 3 में दिया होता है, तो मतलब इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, धूप होगा, जल होगा और क्लोरोफिल पन्नहरित। ठीक है, कह फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थानों और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भौमजल स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होगी? तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो होती है सबसे विषाक्त गैस होती है, जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन शरीर में जाने से बंद कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तनुता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रक्त स्कंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन एक क्या कह रहा है? वेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, सही है। वेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। वेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? तो आप पता होगा कि जो बुरादा होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे कि बर्फ जल्दी नहीं गल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दृश्य क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा ध्वनि बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का रेखीय समय में परिवर्तन की दर को उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बल के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उससे इलेक्ट्रोल्यूशन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के झटका लग सकता है, क्योंकि जल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निशिया मोमोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ट्यूनीशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 upmygovernment.in। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को 39वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व कैडेट चैंपियनशिप 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिया मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 24 जुलाई से कौन सा पदक जीत कर एक इतिहास रचा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा रजत पदक। किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली पहली किसकी नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न से किस शहर को चुना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्रिस्बेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम उत्पादन में बिहार में देश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा तीसरा स्थान है। बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 NTPC पोखरण राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बिहार के किस मंत्री की सदस्य मनोनीत किया है? तो यहाँ के आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 हैं फिलहाल, तो दूसरे का नाम बताइए जो लेडीज है। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर प्रभात रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पटना नगर निगम द्वारा घरौंधा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया गया है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, मतलब मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 73वां संविधान संशोधन कानून को संवैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 64वां संविधान संशोधन बिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्न अध्यक्षों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। सबसे पहले कौन बनी? तो जयंती पटनायक। उसके बाद कौन बनी? डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। उसके बाद कौन बनी? डॉक्टर गिरिजा व्यास। और अभी फिलहाल ममता शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी सब सुमेलित है, 3 छोड़ा के ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी, इसकी व्याख्या किया गया है भाग 5 में और 76 में, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो पता ही होगा कि भाग 2 है जो 5 से लेकर 11 तक। चलिए भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी समिति है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीचे दिए कथन में कौन सही है? तो देख लेते कथन एक क्या कहता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। और इसका कारण क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली तत्व समाहित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या करते हैं। आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 12 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के लिए सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा केशवानंद भारती वाद 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बहुफसलीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण रोजगार जो SJSY से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 MG नरेगा 2009 है। यहाँ 3 दिया हुआ है, गलत है। ठीक है, सही होगा 2009। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में
रहे निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो कि 20 वर्षों की सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 7वें दशक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो त्रिमुख वर्गीकरण में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के भौतिक विभागों में निम्नलिखित में आप कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका आंसर होगा पूर्वी गंगा के मैदान को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा NH 727A जो कि बेतिया से होते हुए यूपी में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 चावल, गेहूँ और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अब लास्ट ही है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा 42.35%। चलिए निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर, चूंकि पता होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा देव औरंगाबाद में जो बहुत फेमस है सूर्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधायिका के उल्लंघन किए बिना कर के भार को कम करने के लिए जो योजना बनाई गई उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर परिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा VKRV राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट है। 2015 के अवलोकन में CSO के साधन लागत पर GDP को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सकल मूल्य वृद्धि। तो इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो मिलता रहे। हम रहमान सर का एक बुक वाला सेट और ईट का भी सेट चालू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।